नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं UP PET का मास्टर बैच चल रहा है। 30 डेज का ये बैच होगा और आज बारी है सेशन नंबर 3 की, यानी डे नंबर 3 की। और शाम को 6 बज चुके हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेशन का ये समय होता है। इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और आज तीसरे दिन में सामान्य जागरूकता की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सामान्य जागरूकता के अंतर्गत हम लोग भारत की कला और संस्कृति से पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ भारत एवं विश्व के खेलों से पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस सेशन में दोस्तों आपका हिस्ट्री भी शामिल होगा, आपका जीएस भी शामिल होगा, जनरल अवेयरनेस भी शामिल होगा, साथ ही करंट अफेयर और स्टैटिक जीके भी शामिल होगा। सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन इस सेशन में आपको मिलने वाला है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेशन में। इसलिए सेशन के साथ आप जुड़ चुके हैं तो जल्दी जल्दी सभी लोगों तक ये सेशन को शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो सभी लोग इस सेशन के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्टैटिक जीके और करंट में तो बहुत ही ज़्यादा भरमार इस सेशन में हमने आज से की है। बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले वीडियो को कहूँगा एंड तक देख लेना भाई, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से फंसाने वाला हूँ मैं आज। 4 नंबर के क्वेश्चन गारंटी आज किसी सेशन फंसा दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चैनल पर हमारे पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस पहले सेशन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है, तंजौर में, मिथिला में, हैदराबाद में या भुवनेश्वर में। सभी लोगों के पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम होगा। 10 सेकंड के अंदर सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आंसर लिखने हैं। फटाफट सभी लोग इसका आंसर टाइप करते जाइएगा कि मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है। जल्दी बताइएगा इसका आंसर। बिल्कुल, जो मधुबनी कला है दोस्तों ये मिथिला में प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा। मिथिला को हम लोग मिथिलांचल के नाम से भी जाना करते हैं दोस्तों। मिथिलांचल के कुछ इलाके हैं आसपास के, जैसे कि मधुबनी है, दरभंगा है। इसके अलावा दोस्तों नेपाल के कुछ इलाकों में ये जो मधुबनी कला है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों। और इस शैली के जो विषय हैं वो मुख्यतः धार्मिक हैं या फिर धार्मिक है, और इसमें चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों से एग्जाम में मधुबनी पेंटिंग्स के प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम पूछ तो मधुबनी पेंटिंग से प्रसिद्ध चित्रकारों में सीता देवी है, गोदावरी दत्ता है, भारती दयाल है और गंगा देवी है, ठीक है ना। ये 4 जो है बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं मधुबनी पेंटिंग्स के। सीता देवी, गोदावरी दत्ता, भारती दयाल और गंगा देवी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमर लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग हमारे द्वारा कराए गए करंट अफेयर्स को डेली देख रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का तो आंसर बिना आंख बंद करके दे देंगे, बिना टाइम लिए ही आप आराम से दे देंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, जो घूमर है दोस्तों वो राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान राज्य का दोस्तों। इसके अलावा ये जो घूमर है राजस्थान का तो लोक नृत्य है ही, इसके अलावा राजस्थान में 13 ताली नृत्य, अग्नि नृत्य और कच्छी घोड़ी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, गणगौर नृत्य, भवाई नृत्य, ये सब भी बहुत सारे अनेकों लोक नृत्य हैं जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। लेकिन सर्वाधिक फेमस क्या है? घूमर है, इसलिए घूमर हमेशा एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? जल्दी से इसके अंदर सभी लोग बताइएगा। जल्दी से फटाफट से इसके अंदर सभी लोग बताइएगा। लखनऊ में है, बनारस में है, इलाहाबाद में है या आगरा में है? जल्दी से बताइएगा। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, भारत कला भवन जो है दोस्तों वो आपके बनारस में स्थित है। दोस्तों भारत कला भवन बनारस में स्थित है और एक कला और पुरातत्व संग्रहालय है, ठीक है ना। ये जो भारत कला भवन है ये क्या है? एक कला का पुरातत्व संग्रहालय है। और दोस्तों ये जो भारत कला भवन है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर स्थित है, ठीक है ना। और अगर पूछ ले कि भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि ये भारत कला भवन के संस्थापक कौन थे तो दोस्तों भारत कला भवन के जो संस्थापक हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध कला विद्वान पद्म भूषण से सम्मानित रामकृष्ण दास हैं, ठीक है ना। और इन्होंने दोस्तों विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स, हिंदू बौद्ध मूर्तियों तथा पुरातात्विक महत्व के अन्य सामग्रियों का संग्रहकर्ता भी हैं।
इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, सारी चीज़ें नहीं रखनी है। भारत कला भवन कहाँ है? बनारस में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1920 में हुई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? अभी अभी मैंने बताया कि रामकृष्ण दास ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना, बस ये 3 पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? 4 ऑप्शन है। रविशंकर ने, उदय शंकर ने, अमजद अली खान ने या हरिप्रसाद चौरसिया ने। जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, फटाफट से, फटाफट इसके अंदर बताइए सभी लोग। बिल्कुल, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में उदय शंकर ने लोकप्रिय बनाया है। किसने? उदय शंकर ने बनाया है। ठीक है ना दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को उदय शंकर ने अपनी प्रतिभा के बल पर विदेशों में लोकप्रिय बनाया। और दोस्तों इन्होंने अपने नृत्य में तमाम प्रकार की परंपराओं और तकनीकों को शामिल किया था। और दोस्तों वर्ष 1900 में, ठीक है ना, वर्ष 1900 में जो ये उदय शंकर है इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, और कहाँ पे जन्म हुआ था? तो राजस्थान के उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, और ये जो उदय शंकर है दोस्तों ये पंडित रविशंकर के बड़े भाई हैं। ठीक है ना, और दोस्तों भारत सरकार ने उदय शंकर को पद्म विभूषण से नवाजा है। ठीक है ना, कब किससे नवाजा है? पद्म विभूषण से नवाजा है। और उदय शंकर की जो मृत्यु है वो 1977 में 77 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है ना, जन्म कब हुआ था? वर्ष 1900 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1977 को हुई थी। ठीक है ना, और इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया है। ठीक है ना, और ये पैदा कहाँ पे हुए थे? तो राजस्थान के उदयपुर में पैदा हुए थे। ठीक है ना, और ये किस लिए लोकप्रिय है? जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में लोकप्रिय बनाया था। ठीक है ना, ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं इन सभी को कहीं ना कहीं नोट करते हुए चलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में इससे बाहर और कुछ पूछेगा ही नहीं। एग्जामिनर कितना भी कोशिश कर लेगा इससे ज़्यादा हाई लेवल लेकर के वो नहीं जा सकता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तेर ताली कहाँ का लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन दिया गया है। छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, मणिपुर का या कर्नाटक का। जल्दी बताइए सभी लोग इसका आंसर। तेर ताली कहाँ का लोक नृत्य है? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। बिल्कुल, तेर ताली जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। ठीक है ना, ये जो तेर ताली लोक नृत्य है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में कमार जनजातियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कमार जनजातियों के द्वारा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा दोस्तों तेर ताली लोक नृत्य जो है ये राजस्थान में भी किया जाता है। ठीक है ना, तो अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश हटा करके राजस्थान भी अगर दिया होता तो भी आपका सही आंसर होता। ठीक है ना, राजस्थान आपका सही आंसर होता। और अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तब आप किसको मारेंगे? मध्य प्रदेश को मारेंगे। ठीक है ना, मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाया जाने वाला वाग है। 4 ऑप्शन है। सारंगी है, वायलिन है, या फिर मृदंग है, या संतूर है। जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर सभी लोग। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाया जाने वाला वाग है, कौन सा वाग है? जल्दी बताइएगा इसका सभी लोग, जल्दी से सभी लोग बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सारंगी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सारंगी है। जी हाँ, प्रसिद्ध वादक दोस्तों जो उस्ताद बिंदा खां है ये वाद्य यंत्र सारंगी को बजाया करते हैं। दोस्तों ये जो शब्द है सारंगी, ठीक है ना, सारंगी दरअसल एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है 100 रंग से मिलकर बना हुआ। ठीक है ना, ये 100 रंगों वाला होता है। और दोस्तों सारंगी वाद्य यंत्र का जो पुराना नाम पूछा जाए अगर कभी एग्जाम में, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन जान लो कि सारंगी वाद्य यंत्र का पुराना नाम सारिंदा है। तो कई बार एग्जाम में क्या करता है सारंगी ना लिख करके सारिंदा लिख दिया करता है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज जाते हैं और गलत क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है ना, तो आप इसकी टेंशन मत लेना, सारंगी हो या सारिंदा लिखा हो दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है ना, परेशान मत होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टान को बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पातालेश्वर, भैरव, दूधनाथ या कैलाश। जल्दी बताइएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा कि कहाँ, मतलब कौन से भगवान का मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है और एक प्राचीन हिंदू मंदिर है ये। और ये मंदिर दोस्तों चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। जल्दी बताइएगा इसका आंसर, जल्दी से फटाफट से।
बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कैलाश मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, एलोरा के मंदिर महाराष्ट्र के जो एलोरा के मंदिर है दोस्तों, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है ना, कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। और दोस्तों ये एलोरा में दोस्तों टोटल 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। और इसमें सबसे जो खास बात ये है कि एलोरा का कैलाश मंदिर इसमें सबसे बेहतरीन बना हुआ है। और ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। और दोस्तों ये मंदिर चट्टानों को काट कर बनाया गया है। और ये मंदिर दोस्तों दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बना हुआ सबसे बड़ी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, खास बात क्या है कि एक ही पत्थर का इसमें यूज किया गया है और एक ही पत्थर को काट करके तोड़ करके ये मूर्ति बनाई गई है। यही इसकी सबसे खास बात है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन दिया गया है, लोकनाथ इलाहाबाद में, या फिर लोखंडवाला मुंबई में, हजरतगंज लखनऊ में, या पार्क स्ट्रीट कोलकाता में। जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, जल्दी से फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा सभी लोग। बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों, ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं, इनका जन्म लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद के लोकनाथ में हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा इसका। अच्छा, अगर एग्जाम में आप लोगों से ये पूछ ले कि ये जो हरिप्रसाद चौरसिया है इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म दोस्तों 1 जुलाई 1938 को हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था। ठीक है ना, और दोस्तों भारत सरकार ने इनको वर्ष 1992 में, कब? वर्ष 1992 में पद्म भूषण से नवाजा था, और वर्ष 2000 में दोस्तों पद्म विभूषण से नवाजा था। ठीक है ना, पूरे तीनों चारों पॉइंट को याद रखिएगा। जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया है, इनका जन्म इलाहाबाद के लोकनाथ में हुआ था। ठीक है ना, और इनका जन्म किस सन में हुआ था? तो 1 जुलाई 1938 को हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार ने इनको 1992 में पद्म भूषण से पुरस्कार से नवाजा था, और वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से है, केरल से है, कर्नाटका से है, या तमिलनाडु से? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, फटाफट से सभी लोग, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी केरल। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का बहुत ही फेमस नृत्य है। ठीक है ना, केरल। अच्छा, इसके ऑप्शंस के साथ अगर हम लोग खेलें तो अगर बात करें उड़ीसा की, ठीक है ना, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का जो लोक नृत्य है वो उड़ीसी है। क्या है? उड़ीसी है, याद रखिएगा। और अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान है, कुनीता है और करगा है। 3 तो है, क्या? यक्षगान है, कुनीता है और करगा है। और अगर तमिलनाडु के लोक नृत्य की बात की जाए तो तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? भरतनाट्यम है। और भरतनाट्यम तो कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो चारों ऑप्शन आप लोग समझ रहे हो, चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरला का है। उड़ीसा का उड़ीसी है। कर्नाटका का क्या है दोस्तों? यक्षगान है, कुनीता है और करगा है। और ये भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। मतलब ये चारों ऑप्शन में जो लोक नृत्य है, इन चारों राज्यों के लोक नृत्यों को याद कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, या नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कंफर्म है, बनेगा इसमें से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 11 क्वेश्चन कह रहा है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? सितार से है, तबला से है, सरोद से है, या बांसुरी से है? जल्दी बताइएगा, फटाफट इसके अंदर सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में पूछा गया, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी तबला जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, जो उस्ताद जाकिर हुसैन है दोस्तों, ये तबला से, ये वाद्य यंत्र तबला से संबंधित है। ठीक है, और चलो इनके चारों ऑप्शनों के साथ हम लोग खेलते हैं। अगर पूछा जाए कि सितार के बारे में पूछा जाए तो सितार का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर से है। किससे? पंडित रविशंकर से, याद रखिएगा। ठीक है ना, और अगर सरोद के बारे में पूछा जाए तो सरोद के बारे में पूछेंगे तो अमजद अली खां है। ठीक है ना, और अगर बांसुरी के बारे में पूछा जाए, बांसुरी का संबंध किनसे है? तो बांसुरी का संबंध है हरिप्रसाद चौरसिया से। किससे? हरिप्रसाद चौरसिया से। तो ये चारों ऑप्शन को याद रखिएगा कि कौन किससे संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार इसमें से बनते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया गया है? किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया गया है?
ठीक है ना, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, कर्नाटका में या उड़ीसा में? जल्दी बताइएगा इसका आंसर सभी लोग, जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग इसका आंसर। बिल्कुल, ये जो ड्री त्योहार है दोस्तों, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये जो ड्री त्योहार है ये अरुणाचल प्रदेश में एक जनजातियां पाई जाती है जिनको हम लोग अपतनी जनजाति बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो ड्री त्योहार है ये इन अपतनी जनजातियों के द्वारा हर वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है ना, कब मनाया जाता है? हर वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है ना, और कौन मनाता है? अरुणाचल प्रदेश की अपतनी जनजातियां इसको मनाया करती हैं ड्री त्योहार को। दोस्तों ये जो ड्री त्योहार है ये एक उर्वरता का त्योहार है। ठीक है ना, किसका? उर्वरता का त्योहार है, याद रखिएगा इन पॉइंट्स को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकेडमी जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ललित कला अकेडमी, साहित्य अकेडमी, राष्ट्रीय नाटक स्कूल या संगीत अकेडमी। जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर सभी लोग बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगीत अकेडमी। जी हाँ, संगीत अकेडमी। जो हाँ दोस्तों, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए संगीत नाटक अकेडमी उत्तरदायी हुआ करती है। और दोस्तों ये जो संगीत नाटक अकेडमी है, ठीक है ना, इसका गठन 31 मई 1952 के प्रस्ताव के जरिए किया गया था। कब? 31 मई, बता रहा हूँ आपको, 31 मई 1952 के प्रस्ताव के जरिए से गठन किया गया था। और दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी को, कब? 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में इसका उद्घाटन भी किया था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए संगीत नाटक अकेडमी उत्तरदायी हुआ करती है। और संगीत नाटक अकेडमी इसका जो गठन होता है दोस्तों, इसका गठन भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय 31 मई 1952 के प्रस्ताव के जरिए किया गया था। और दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में इसका उद्घाटन भी किया था। ठीक है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से था? 4 ऑप्शन दिया गया है, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंसल, गुलाम अली खान या सिद्धेश्वरी देवी। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका आंसर, फटाफट से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों के यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, इसमें से सिद्धेश्वरी देवी का संबंध उत्तर प्रदेश से है, बाकी अन्य किसी का नहीं है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया गया है, इस विकल्प के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 1908 में पैदा हुई सिद्धेश्वरी देवी और इनकी मृत्यु कब हुई? 1977 को हुई है। ठीक है ना, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी और दोस्तों ये बनारस घराने से संबंधित थी। ठीक है ना, और दोस्तों इनको जो ठुमरी गायन शैली में, किसमें? ठुमरी गायन शैली में बहुत ही ज़बरदस्त महारत हासिल थी। और इसके अलावा दोस्तों ये ठुमरी शैली के अलावा टप्पा शैली, दादरा शैली, चैती शैली, कजरी शैली, इन सभी में भी वो गायन किया करती थी। ठीक है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है आप लोग के एग्जाम में और ये आगे भी बन सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन? प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तबला से, बांसुरी से, सितार से या शहनाई से। जल्दी बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसके बारे में तो आप लोग बहुत आराम से बता देंगे। जल्दी बताइए इसके अंदर सभी लोग, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? 4 ऑप्शन है, फटाफट से इसके आंसर बताइएगा सभी लोग, जल्दी से इसके आंसर बताइएगा सभी लोग, जल्दी से फटाफट से इसके आंसर बताइए सभी लोग, जल्दी से।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी शहनाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी शहनाई से ये संबंधित है। दोस्तों प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के बहुत ही मशहूर शहनाई वादक थे। और दोस्तों इनका जन्म अगर पूछे कब हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था ये बिहार में हुआ था, वर्ष 1916 में हुआ था। ठीक है ना, बिहार में हुआ था और वर्ष 1916 में हुआ था। और दोस्तों सबसे खास बात इनकी ये है कि इन्होंने 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई वादन का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। और दोस्तों सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है इनको वर्ष 1961 में, कब, वर्ष 1961 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। उसके बाद वर्ष 1968 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। और दोस्तों उसके बाद फिर वर्ष 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। और दोस्तों उसके बाद वर्ष 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मतलब इनको 4 बड़े पुरस्कार दिए गए हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जामिनेशन में, याद रखना। ठीक है ना, क्या क्या मैंने आप लोग बताया इसमें कि जो बिस्मिल्लाह खां थे दोस्तों, ठीक है ना, ये आपके शहनाई वादक थे। ठीक है ना, बहुत ही फेमस शहनाई वादक थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो बिहार में हुआ था और वर्ष 1916 में हुआ था। ठीक है ना, और सबसे खास बात इन्होंने क्या किया था कि 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां ने बहुत ही ऐतिहासिक शहनाई वादन का प्रदर्शन दिया था। ठीक है ना, और इसके अलावा दोस्तों ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 1961 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और वर्ष 1968 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था और वर्ष 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था और वर्ष 2001 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा क्योंकि ये स्टैटिक के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, तो इसको याद जरूर रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन कितने बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए सेट किया गया, अरेंज किया गया है और कितने बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए करंट को इसमें डाला गया है, स्टैटिक जीके को डाला गया है और जीएस को भी इसमें डाला गया है, जनरल अवेयरनेस को डाला गया है। मतलब बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक कंप्लीट पैकेज है ये पूरा वीडियो। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दो यार, और अगर शेयर नहीं किए हो तो प्लीज सभी लोगों तक शेयर कर दो ताकि इस फ्री सेशन का सभी लोग फायदा उठा सके। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक भी करते चलो यार, बहुत ही गलत काम करो, लाइक आप लोग नहीं कर रहे हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो यार जल्दी से, अभी कितना वेट करवाओगे आप लोग। चलिए अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन है, चरकुला, कठपुतली, मयूर नृत्य या रासलीला। जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, फटाफट से इसके अंदर सभी लोग दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? चरकुला है, कठपुतली नाच है या मयूर नाच है या रासलीला है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। इसके अलावा आपका चरकुला नृत्य, मयूर नृत्य या रासलीला, ये तीनों ही उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है ये सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में चरकुला, पाईदंडा, राई, नटवारी, कर्मा, रासलीला, नौटंकी, कजरी, मयूर, तमाम प्रकार के नृत्य जो हैं ये अलग अलग अवसरों पर किए जाते हैं। लेकिन ये जो कठपुतली नाच है इसको हम लोग पपेट डांस भी बोला करते हैं। ठीक है ना, तो ये पपेट डांस जो है दोस्तों ये राजस्थान का सबसे फेमस डांस है। कहाँ का? राजस्थान का फेमस डांस है। इसके अलावा दोस्तों जो कठपुतली है ये ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि तमिलनाडु में भी, कर्नाटका में भी, आंध्र प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी देखने को हमको मिला करता है। लेकिन जो मेन है पपेट डांस ये राजस्थान का है। ठीक है ना, इसके अलावा जो चरकुला है, मयूर है, रासलीला है, ये तीनों ही दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, सारंगी के, संतूर के, सितार के या वीणा के। जल्दी से बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका आंसर। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल पंडित शिव कुमार शर्मा दोस्तों संतूर के वादक हैं। दोस्तों ये जो पंडित शिव कुमार शर्मा है ये संतूर से वादक है।
संतूर वादक है। और इसके अलावा एग्जाम में अगर आप लोगों से ये पूछ ले कि पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म दोस्तों वर्ष 1938 को हुआ था। कब? वर्ष 1938 को हुआ था। अच्छा, कहाँ पे हुआ था? तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे? JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। और सबसे खास बात यह है कि इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है, और इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और इसके अलावा भी अनेक बहुत बड़े बड़े पुरस्कार से इनको नवाजा जा चुका है। लेकिन ये तीन जो है ये प्रमुख पुरस्कार हैं इनके, पद्मश्री, पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी संतूर सही हो जाएगा। पंडित शिव कुमार संतूर के वादक हैं। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, कि भारत के पिकासो के तौर पे किसे जाना जाता है? भारत के पिकासो के तौर पे किसे जाना जाता है? मकबूल फिदा हुसैन को, मोहम्मद फिदा हुसैन को, मकबूल फजल हुसैन को, या मोहम्मद फजल हुसैन को? जल्दी बताइएगा इसका आंसर, जल्दी से जल्दी से। भारत में पिकासो के तौर पे किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका आंसर, फटाफट से इसका आंसर दीजिए सभी लोग, फटाफट से। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए मकबूल फिदा हुसैन को। जी हाँ दोस्तों, भारत के पिकासो के तौर पे मकबूल फिदा हुसैन को जाना जाता है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल्लीकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है ना? त्रिचुर के साथ, कीर्तिगाई के साथ, ओणम के साथ, या पोंगल के साथ? किस त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है जल्लीकट्टू? जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्लीकट्टू किस त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये जो जल्लीकट्टू है ये तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल है, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। ठीक है ना? और दोस्तों ये जो पोंगल त्यौहार का एक हिस्सा है। ठीक है ना? और सबसे खास बात ये है कि ये जो जल्लीकट्टू का जो त्यौहार है, ये जल्लीकट्टू का जो त्यौहार है ये मट्टू पिंगल के दिन मनाया जाता है। कब? मट्टू पिंगल के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों इस त्यौहार को यरूटा और मंजू विराट्टू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? यरूटा और मंजू विराटू के मतलब होता है कि सांडों को पकड़ना। मतलब ये है कि इस खेल की ये जो परंपरा है, सांडों को पकड़ने वाली जो परंपरा है, ये लगभग 2500 वर्ष पुराना है। और ये जो जल्लीकट्टू का जो त्यौहार होता है, इस त्यौहार में सांड को पकड़ा जाता है, बुल फाइटिंग भी यहाँ पे हुआ करती है। ठीक है ना? तो इस त्यौहार की ये खास बात है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आज हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे भारत और विश्व के खेल से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है ना? और आज के सेशन में भारत और विश्व के खेल से संबंधित में टेनिस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। टेनिस से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है खेल वाला, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और इसमें जबरदस्त तरीके से करंट हमने डाला हुआ है और जबरदस्त तरीके से स्टैटिक भी हम लोगों ने डाल रखा है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है 2019 में US ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? US ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? जल्दी बताइए इसका आंसर। राफेल नडाल ने, डेनिल मेदवेदेव ने, एंडी मरे ने, या निक किर्जियोस ने बनाया था? जल्दी बताइए, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइएगा। 2019 में US ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018-19 में। ठीक है ना? दोस्तों 2019 में US ओपन पुरस्कार जो था वो पुरुष एकल खिताब 2019 में US ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो राफेल नडाल ने जीता था। ठीक है ना दोस्तों? और किसको हरा के जीता था? तो दोस्तों फाइनल में उन्होंने डेनिल मेदवेदेव को हराया था। ठीक है ना? और अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ ले कि 2019 का ना पूछ ले बल्कि 2020 का पूछ ले कि 2020 में US ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 2020 में US ओपन पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थिएम ने जीता है। और अगर ये पूछ ले कि डोमिनिक थिएम ने किसको हरा करके जीता है? तो अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा कर जीता है। किसको? अलेक्जेंडर जेवरेव को हटा करके 2020 में डोमिनिक थिएम ने US ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि नहीं आ रही है? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राफेल नडाल। कौन हो जाएगा? राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है आज का, कि महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 की विजेता का नाम बताइए। चार ऑप्शन है, सिमोना हालेप, स्लोन स्टीफेंस, नाओमी ओसाका, या फिर येलेना ओस्टापेंको। ठीक है ना? येलेना ओस्टापेंको। जल्दी बताइएगा इसका सही आंसर। महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 की विजेता का नाम बताइए। जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका आंसर,
फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी नाओमी ओसाका। बिल्कुल दोस्तों, ये जो 14 से 27 जनवरी 2019 के बीच चले, 14 से 27 जनवरी 2019 के बीच में चले दोस्तों, इस वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई थी, ठीक है ना। और दोस्तों महिला एकल खिताब नाओमी ओसाका जो कि जापान की खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता था। अच्छा, किसको हरा के जीता था? तो इन्होंने दोस्तों चेक गणराज्य की पेत्रा क्विटोवा को हराकर जीता था, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम में अगर आप लोगों से ये पूछ ले कि 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था, 2019 का पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किसने जीता था, तब आप क्या बताओगे सही आंसर? जल्दी बताइए। तब बताओगे आप लोग नोवाक जोकोविच ने जीता था। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता था। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 क्या 2020 के विजेता का नाम बताइए, तब आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों वर्ष 2020 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल स्पर्धा का खिताब दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की सोफिया केनिन ने जीता था, ठीक है ना, उनके नाम पे रहा। और सोफिया केनिन ने दोस्तों ये खिताब स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा को पराजित करके अपने नाम किया था। अच्छा, एग्जाम में अगर ये पूछ ले कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विजेता का नाम बताइए, तो दोस्तों पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के जो विजेता थे उनका नाम था नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच दोस्तों ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। कहाँ के खिलाड़ी है? सर्बिया के खिलाड़ी है। तो जो पॉइंट्स बन सकते हैं करंट में भी, मैं उन सभी को भी देख रहा हूँ इंक्लूड कर रहा हूँ, तो उसको भी आप नोट करते जाओ, क्योंकि बहुत पुराना नहीं जाएगा। जो भी पीटी में क्वेश्चन बनेंगे वो 2019 के बनेंगे, 2020 से बनेंगे और 2021 से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, उससे पुराना ये नहीं जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 की विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? 2016 की विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? चार ऑप्शन दिया गया है। नोवाक जोकोविच ने, एंडी मरे ने, रोजर फेडरर ने या मिलोस रॉनिक ने? किसने किया था? किसने जीता था? जल्दी बताइएगा सही आंसर 2016 का। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी एंडी मरे ने। किसने? एंडी मरे ने जीता था। दोस्तों टेनिस की 4 प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में से एक विंबलडन चैंपियनशिप 2016 का आयोजन दोस्तों 27 जून से 10 जून के मध्य किया गया था और लंदन में किया गया था, ठीक है ना। और दोस्तों इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग का खिताब ब्रिटेन के एंडी मरे ने जीता था, ठीक है ना। और ये जो पुरस्कार जीता था ये एंडी मरे ने किसको हरा के जीता था, ये पूछ ले तो एंडी मरे ने दोस्तों मिलोस रॉनिक को हरा, कनाडा के मिलोस रॉनिक को पराजित करके जीता था। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि 2018 का, यहाँ पे लिख लो, 2018 का विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तब क्या होता होगा? तो 2018 का विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था। और नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी है? तो सर्बिया के खिलाड़ी है। कहाँ के? सर्बिया के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने दोस्तों स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को हरा करके विंबलडन 2019 का पुरस्कार 2019 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किसे हराकर फ्रेंच ओपन 2016 का पुरस्कार एकल का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किसे हराकर फ्रेंच ओपन 2016 पुरस्कार एकल का खिताब किसने जीता? चार ऑप्शन है। एंडी मरे ने, मारिन सिलिस ने, राफेल नडाल ने या फिर जो विल्फ्रेड ने? किसने किया था? जो विल्फ्रेड ने। किसने? जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि एंडी मरे, ठीक है ना। दोस्तों सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल में ब्रिटेन के एंडी मरे को हराकर फ्रेंच ओपन 2016 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया था, ठीक है ना। और अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछे कि 2018 का बताओ भाई, 2018 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो 2018 का पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता था, ठीक है ना। और राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी है? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। और अगर ये पूछ ले एग्जाम में कि 2018 का पुरुष एकल फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब में
किसने जीता था या किसको हरा करके जीता था, इस तरीके से अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले तब आप क्या बताओगे, तो राफेल नडाल ने जीता था, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम को हरा करके जीता था, ठीक है ना। इसके अलावा अगर एग्जाम में आप लोगों से ये पूछ ले कि महिला एकल खिताब की विजेता रोमानिया की कौन थी, तो रोमानिया की सिमोना हालेप थी। इसके अलावा अगर एग्जाम में आप लोगों से 2019 का पूछ ले, 2018 के अलावा 2019 का अगर आप लोगों से पूछे कि बताओ भाई फ्रेंच ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तब आप क्या बताओगे, तो दोस्तों 2019 का पुरुष एकल खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने जीता था और महिला का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एशले बर्टी ने जीता था, ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि 2020 का फ्रेंच ओपन पुरस्कार 2020 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों स्पेन के राफेल नडाल ने जीता है। और महिला में पूछ ले अगर, तो महिला में दोस्तों पोलैंड की ईगा स्वेटेक ने बनाया है या ईगा स्वेटेक ने जीता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो करंट को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका लंबा हो रहा है। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 से 3 बार आप सुन लेना, चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी, बल्कि दिमाग में पूरी रट भी जाएगी सभी चीज़ें। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2015 का डेविस कप खिताब जीता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बेल्जियम ने जीता है, जापान ने जीता है, रशिया ने जीता है या ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है। 2015 का डेविस कप खिताब किसने जीता है, किस देश ने जीता है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर, जल्दी से सभी लोग। बिल्कुल 2015 का डेविस कप खिताब दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है। किसने जीता है, ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है, ठीक है ना। दोस्तों टेनिस के पुरुष वर्ग का यह मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन में 70 जो ग्रेट ब्रिटेन जो है ये 69 वर्ष में जीता है। कितना, 69 वर्षों के बाद ये डेविस कप ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था, ठीक है ना। अब एग्जाम में आप लोगों से इतना पुराना नहीं पूछेगा, एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा दोस्तों कि 2019 का बताओ, 2015 का नहीं, 2019 का एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ ले किस देश ने वर्ष 2019 का डेविस कप खिताब जीता है, तो दोस्तों वर्ष 2019 का डेविस कप खिताब स्पेन ने कनाडा को 2-0 से पराजित करके जीत लिया था, ठीक है ना। और अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि 2020 का डेविस कप खिताब किसने जीता था, तो दोस्तों वर्ष 2020 में होने वाले डेविस कप का जो फाइनल मुकाबला था वो 2020 में कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया था। और दोस्तों अब इसका जो फाइनल बचा हुआ है वो इसका फाइनल 22 नवंबर 2021 को, है ना, होगा। कब होगा, 22 नवंबर 2021 को होगा इसका फाइनल, इस वर्ष अभी, ठीक है ना। और इस बार कहाँ पे होगा इसका फाइनल, तो इसका फाइनल मैच होगा मैड्रिड में। कहाँ पे, मैड्रिड। मैड्रिड आपका कहाँ पे, तो मैड्रिड आपका स्पेन में है। कहाँ पे है, स्पेन में है। समझ गए आप लोग। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसने महिलाओं के एकल वर्ग में 2016 ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस खिताब जीता है। किसने महिलाओं के एकल वर्ग में 2016 ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस खिताब जीता है। 4 ऑप्शन है, स्टेफी ग्राफ ने, एंजेलिक कर्बर ने, सेरेना विलियम्स ने या फिर जेमी मरे ने। जल्दी बताइए इसका आंसर सभी लोग, जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका आंसर फटाफट से कि किसने महिलाओं के एकल वर्ग में 2016 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस खिताब जीता था। जल्दी बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, एंजेलिक कर्बर ने। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2016 का ग्रैंड स्लैम यानी कि लॉन टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल खिताब जर्मनी के एंजेलिक कर्बर ने अमेरिकी की सेरेना विलियम्स को हरा करके जीता था, ठीक है ना। अब इसके अलावा आप लोगों से एग्जाम में इतना पुराना तो पूछेगा नहीं, आप लोगों से पूछेगा 2020 का। कब का पूछेगा, 2020 का पूछेगा, ठीक है ना। तो याद रखना कि इस खिताब को पुरुष वर्ग के में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने एंडी मरे को ब्रिटेन में हरा के जीता था। और 2020 का पूछेगा तो वर्ष 2020 का महिला एकल का खिताब अमेरिका की सोफिया कैनिन ने स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा को पराजित करके जीता था। और इसके अलावा दोस्तों पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, ठीक है ना। और उप विजेता डोमिनिक थियम थे जो कि ऑस्ट्रिया के थे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2020 में किसने जीता था, तो 2020 में कौन जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता था, मतलब कि सर्बिया देश ने जीता था, ठीक है ना। और उप विजेता कौन रहा है, तो उप विजेता डोमिनिक थियम थे, ठीक है ना, जो कि ऑस्ट्रिया देश के हैं। बात समझ में आ रही है,
चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विंबलडन ओपन 2015 में महिला डबल श्रेणी में विजेता कौन थे? चार ऑप्शन है, ई मेकरोवा और ई वेस्नीना, सानिया मिर्जा और मार्टिना हिगिंस, या फिर यारोस्लावा श्वेडोवा, या फिर केजी डोलॉग, या फिर बिथानी मेटेक्सेंडस और लूसी सेफरोवा। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी बताइएगा। विंबलडन ओपन 2015 का महिला डबल श्रेणी का विजेता कौन था? जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, फटाफट से इसके अंदर सभी लोग बताइएगा। बिल्कुल जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी से फटाफट से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सानिया मिर्जा और मार्टिना हिगिंस ने। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिगिंस ने। जी हाँ दोस्तों, विंबलडन ओपन 2015 में महिला डबल श्रेणी की विजेता सानिया मिर्जा जो कि भारत से थी और मार्टिना हिगिंस स्विट्जरलैंड की थी वो रही। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ ले कि विंबलडन ओपन 2019 का क्या विंबलडन ओपन 2019 का खिताब किसने जीता है या विजेता किसने जीता है, तो दोस्तों 2019 का महिला युगल खिताब चीनी ताइपे की जोड़ी सी सू वेई और चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा ने जीता है। चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा ने जीता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुहान ओपन महिला एकल खिताब 2015 किसने जीता है? क्या है क्वेश्चन? वुहान ओपन महिला एकल खिताब 2015 किसने जीता है? फटाफट से बताइएगा सभी लोग इसका आंसर। चार ऑप्शन है, मार्टिना हिगिंस ने, सानिया मिर्जा ने, वीनस विलियम्स ने, या फिर सिमोना हालेप ने। जल्दी बताइएगा। 2015 का वुमेन्स ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीनस विलियम्स ने। किसने? वीनस विलियम्स ने। जी हाँ दोस्तों, जो वुहान ओपन है इसको महिला टेनिस टूर्नामेंट, जो महिला टेनिस माफ कीजिएगा, ये जो वुहान ओपन है ये महिला टेनिस टूर्नामेंट है। और दोस्तों इस वुहान ओपन को हम लोग डोंगफेंग मोटर वुहान ओपन भी कहा करते हैं। ठीक है ना। और वर्ष 2015 में दोस्तों महिला एकल खिताब अमेरिका की वीनस विलियम्स ने जीता था। ठीक है ना। और अगर आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में ये पूछेगा वुहान ओपन महिला एकल खिताब 2019 का किसने जीता है, तो दोस्तों 2019 का महिला एकल का खिताब एरिना साबालेका ने जीता है। कौन जीता है? एरिना साबालेका ने जीता है, जो कि बेलारूस की स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। कौन? बेलारूस की हैं। ठीक है ना। और दोस्तों एरिना साबालेका ने अमेरिका में एलिसन रिस्के को पराजित करके जीता था। किसको? अमेरिका के एलिसन रिस्के को पराजित करके ये खिताब अपने नाम किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्व और वाली, क्या है? सर्व और वाली शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये हमारा आखिरी सवाल है। ठीक है ना। सर्व और वाली किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों ये टेनिस से, वॉलीबॉल से, टेबल टेनिस से या स्क्वैश से किससे संबंधित है? जल्दी इसका आंसर बताइएगा। सर्व और वाली किस खेल से संबंधित है? 10 सेकंड का टाइम है, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, सर्व और वाली, सर्व का मतलब होता है दोस्तों सर्व और वाली जो होता है इसको हम लोग हाफ वाली, और जो टेनिस है उसको लॉन टेनिस की पतली बहुत ही फेमस वर्डिंग से ये मतलब आप समझना कि जो सर्व और वाली से वर्ड है ये दोस्तों लॉन टेनिस से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही पतली शब्दावलियाँ है। इसमें से ये जो सर्व है दोस्तों, सर्व का मतलब होता है एक खिलाड़ी का खेल शुरू करने के लिए बॉल रैकेट से मारकर दूसरे के पाले में भेजना। ठीक है ना। और जो हाफ वाली जो होती है, हाफ वाली का मतलब होता है कि गेंद के टप्पा खाते ही लगाया जाने वाला शॉट। ठीक है ना, ये होता है, इसको बोलते हैं सर्व और वाली, और ये दोस्तों टेनिस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तीसरे दिन का भी सेशन आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत कुछ आप लोगों को जानने और सीखने को आज मिला होगा। तो वीडियो को दोस्तों इतना पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करना और सभी दोस्तों तक, और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसकी PDF चाहिए होगी वीडियो की, तो PDF पाने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबरों पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की PDF, सारे वीडियोस के लिंक, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, डेली के करंट अफेयर, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है। इसके अलावा अब आप हमको इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IQ मेंटर और फॉलो कीजिए। वहाँ पे हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आपको कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन सीखने को मिलेगा। इसके अलावा अब आप हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिए IQ मेंटर एग्जाम वर्ल्ड, और वहाँ से भी हमें फॉलो करके आप नई नई चीज़ों को जान और सीख सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं कल के सेशन में दोपहर 12 बजे वाले में। तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।